से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आपको भी। हसनैन, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हसनैन की आवाज़ हमें नहीं आ पा हसनैन रही की है, आवाज लेकिन जो है, चले। अच्छा, सकर पेट्रियट्स की मुनीब, अभी ये सूरत हाल है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हमें दिखाई देती है मैचेस के दौरान। लेकिन ऑल राइट, ऑल राइट। हसनैन, इस वक्त निमरा का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। सकर पेट्रियट्स को पाकिस्तान टीम के साथ कम्पीट कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं कि जिस तरीके से वो बेचारे कहते थे अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर वो हो जाए, तो अगर ये मगर क्या वाला ना क्या फेज चल रहा सिचुएशन है चल रही उनका है? भी। देखिए जिस तरह का हमारा आगाज था, क्योंकि बिलावल भाई साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए हाई लेवल पे क्रिकेट खेली है और ये टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके, बाकी फॉर्मेट भी खेल चुके। ये जो टीम गेम होती है ना, इसमें कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। तो हमारा शायद उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। पहले मैच में साद नसीम जो कि हमारे कैप्टन थे, उनको कोई नी का प्रॉब्लम हो गया, वो वहां से बाहर हो गए। दूसरे मैच में हम यासिर शाह को कप्तान लेके आए, उस मैच में भी हमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके। कल हमारे साथ शर्जील खान मौजूद थे एज ए कैप्टन, हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन है, शायद हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। इसी तरह बेनजीराबाद लाल की टीम है जिसमें अब्दुल रजाक उनके हेड कोच हैं और पाकिस्तान के 8-9 टेस्ट प्लेयर्स उस टीम में मौजूद हैं, साबिक प्लेयर्स उस टीम में मौजूद है, लेकिन उनको भी उस तरह से जंप अप नहीं मिल रहा। वो भी 3 मैच हार चुके। तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। जो भी टीम इस शॉर्टर फॉर्मेट में, क्योंकि मैचेस तो टोटल 5 हैं, जल्द से जल्द अपना कॉम्बिनेशन जोड़ लेती है, ठीक कर लेती है, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा करती है। अच्छा, बिलावल भाई, आपसे मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ओवरऑल ये बताइएगा कि इस वक्त की सिचुएशन को आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जितनी जल्दी आप इसका कॉम्बिनेशन बन जाए वो हर टीम के लिए बेहतर होता है। तो हमारे 3 मैचेस गुजर गए, बस हम इसी चक्कर में लगे रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले मैच में साथ था, वो अच्छा खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद हम यासिर शाह के साथ पहुंचे हैं और कल जो यासिर शाह भी किसी वजह से मैच खेल नहीं पाए और शर्जील खान की क़यादत में हम टीम ग्राउंड में उतरी है। तो जब ऐसी चीजें हो रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से हमारी टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हम जीत नहीं पा रहे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, टीम सारी एफर्ट कर रही है, लेकिन T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट, आप जितनी जल्दी टीम में इसको क्लिक करें उनके रिजल्ट जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी बताइएगा साथ ही कि सकर पेट्रियट्स किस कॉम्बिनेशन के साथ अब मैदान में उतरेगी, क्योंकि अब तो मैचेस को विन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है ना। जी, अब तो हमारे लिए डू एंड डाई हो गया, हाँ क्योंकि जी। हमारे साथ 1-2 टीमें दूसरी भी हैं, उनके साथ भी कोई बेसिकली यहाँ पे ना हमें जो 2 इमर्जिंग और एक से 2 सिंधी इमर्जिंग और 1 इमर्जिंग खिलाना है ना, उसकी वजह से हमारा थोड़ा-सा टीम कॉम्बिनेशन जो है ना बन नहीं पा रहा। तो अब अभी आज फिर बैठे हुए हैं, हमारी इसके बाद भी मीटिंग है, तो ठीक है। हमारे कोचेस और जो कप्तान है वो सारी टीम में सीनियर मैनेजमेंट बैठेगी। तो कोशिश तो यही है कि जो अच्छा कॉम्बिनेशन हम बना पाए उसके साथ आई टीम को ग्राउंड में उतारेंगे। चलिए, होपफुली जी कि आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बने और जीत का जो है आगाज भी करें। हसनैन, अभी जो है सिंध प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए, रोज़ मैं ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी आपका मैचेस का आगाज भी हो चुका है, तो आपको कौन सा कोई एक प्रोमिनेंट टैलेंट जो है दूसरी टीमों में भी दिखाई दे रहा है, जो कि जिस तरीके से PSL से पाकिस्तान टीम में लोग जो है पहुंचे हैं, तो SPL से भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? मुनीब, सबसे पहले तो आपके सवाल की कदर करनी पड़ेगी। 2 दिन से आप ये पूछ रहे हैं, लेकिन अब आज मैं प्रिपेयर करके आया था। ख्वाजा नाफे एक प्लेयर हैं जो कि कराची गाजीज में खेल रहे हैं। वो इससे पहले भी आ चुके, आई थिंक 1-2 बड़ी लीग्स खेल चुके, लेकिन सिंध प्रीमियर लीग के जरिए भी उनको पजीराई मिल रही है, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग में हमने ख्वाजा नाफे को जिस टच में देखा है, वो हमें एक डिफरेंट ख्वाजा नाफे नजर आया। इसके अलावा एक लड़का है सोहेल खान, वो भी बड़ा जबरदस्त ओपनिंग बैटर है। एक और लड़का है नईम, ये भी बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है यासिर अरफात साहब की टीम में। फिर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे पास भी एक अली नाइश लड़का है, जिनका एक्शन ही शायद आफरीदी की तरह मिलता है, जो सकर पैट्रियट की 3 मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं। फिर हनान मंजूर हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता मेन सर्कल में नजर आएंगे। होता ये है कि जब ये प्लेयर एक दफा किसी भी लीग में परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद क्रिकेट के भी स्पॉन्सर्स होते हैं, क्रिकेट में भी बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, उनकी इन पे नजर पड़ जाती है। फिर 1-2 रेगुलर जब ये टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो उसके बाद ये हायर लेवल पे चले जाते हैं। PSL के लिए जो है ये कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं, और PSL में जब एक दफा चले जाए तो वहीं से पाकिस्तान के लिए आ जाते हैं। तो कम से कम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, बिलावल भाई मेरी बात से एग्री करेंगे कि तकरीबन 10 से 12 लड़के ऐसे हैं
कि जो कि बिलावल भाई ने भी पहली दफा देखे होंगे और मैंने भी पहली दफा देखे हैं। अच्छा। लेकिन उनमें इतना दमखम मौजूद है कि वो सिंध प्रीमियर लीग या फिर किसी कंपेटिटिव क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का कम से कम नाम रोशन कर सकते हैं, अपने लिए 4 पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंध प्रीमियर लीग की वजह से सामने आए, जहाँ पे नए चेहरे हमारे सामने आ सकते हैं। हसनैन, वहीं पर पुराने चेहरे भी हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन से पुराने खिलाड़ी हमारे दोबारा हमें कौमी टीम में नजर आएंगे इस लीग की वजह से? देखिए अभी ये कहना बहुत कबल वक्त है कि कौन सा पुराना प्लेयर हमें वापसी पर नजर आएगा। उमर अमीन जिस तरह स्कोर कर रहे हैं, तो उमर अमीन मतलब ही इज आउटस्टैंडिंग। अखलाक एक ऐसे प्लेयर है जो कि 29-30 साल के हो चुके हैं, लेकिन अखलाक की मैं आपको परफॉर्मेंसेस बता दूं तो उन्होंने कल भी 96 रन बनाया, 95 रन बनाया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये अब सिलेक्टर्स पे है कि वो किस तरह उनको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सिंध प्रीमियर लीग में मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हैदर अली हैं जिस तरह कल इस्लामाबाद में सिलेक्ट हुए, उनका यही मोटिव था कि किस तरह हम परफॉर्म करके पीएसएल में चले जाएं। सो ये अब कबल अज़ वक्त कहना है कि कौन सा प्लेयर हमें हमारे सिलेक्टर्स को पसंद आएगा। अच्छा बिलावल, मुख्तलिफ टीम्स खेल रही हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताइएगा। आप उनको किस तरीके से एनालाइज करते हैं और उनको उनके मुकाबला जो आपने करना है उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंगली? जी देखें, हम 3 मैच तो खेल चुके हैं। हर टीम का एक अपना कॉम्बिनेशन है कि किसी की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और किसी की बॉलिंग, और कुछ टीमें ऐसी हैं कि जिनकी दोनों चीजें बैलेंस है। जैसे कि कराची गाजी स्टार्ट में वो बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उनके इफ्तिकार के आने के साथ उनकी बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ ने जो उनको चीज की कमी थी ना, वो उनकी पूरी हो गई है। तो ऐसे अब हमारा मैच तो बेनजीराबाद और हैदराबाद के साथ है, और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में सबसे जो बैलेंस टीम है ना, वो हैदराबाद की बनी हुई है। तो वैसे जितनी भी अच्छी टीम हो, बंदा उतनी अच्छी अपनी वो जो स्ट्रेंथ के साथ जाता है, उतने अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ जाता है, उनके साथ ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलती है। तो कोशिश यही होगी कि इन दोनों टीमों को हम अच्छे मार्जिन से हरा के इस टूर्नामेंट में अपने आप को लाइव रखें। सही। अच्छा बिलावल, आपने अभी तक जो मैचेस खेल चुके हैं, आपकी टीम खेल चुकी है, आपने ऑब्वियसली अपनी वीकनेसेस को देख लिया होगा जिनकी वजह से मैचेस को हारा है। अभी आपने बताया कि आपकी मीटिंग होनी है अब इस प्रोग्राम के बाद, तो आपकी क्या सजेशन होगी कॉम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या वहां पे तब्दीलियां लानी चाहिए? बेसिकली हमने जो तीनों मैचेस खेले हैं, टू बी ऑनेस्ट, हमने अपनी बैटिंग और हमने बॉलिंग, हमने दोनों डिपार्टमेंट में काफी गलतियां की हैं, और हमें, मेरा ख्याल है कि इन दोनों डिपार्टमेंट में जितनी गलतियां हम मिनिमाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। तो हम कर क्या सकते हैं कि जितनी कम गलतियां करें, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट बड़ा छोटा फॉर्मेट होता है, तो डिसीजन जो है ना आपको बहुत जल्द करना पड़ता है। तो इसमें यही कि हम जितना अपने आप को मिनिमाइज करेंगे अपनी गलतियों को, वो हमारे लिए अच्छा होगा। राइट। अच्छा बिलावल सर, ये भी बताइएगा कि जो नेक्स्ट मैच है उसमें आपकी प्रीवियसली काफ़ी चेंजेस हुई हैं टीम में उन कई वजूहात की वजह से, तो क्या वो वापस रिटर्न करेंगे नई जो आपके नेक्स्ट मैचेस हैं? जी, जैसे अभी स्नैन भाई ने भी आपको बोला था कि 8 से 9-10 लड़के ऐसे आए हैं कि जिनको मैं भी नहीं जानता, जिनको ये भी नहीं जानते। एक नया टैलेंट आया। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, जो यहाँ तक पहुंचते हैं वो अच्छा होता है तो पहुंचता है। तो मसला ये है बेसिकली हम उनके साथ खेले नहीं है, हमें उनकी इतनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है। तो उसकी वजह से जो 3 बच्चे हमें खिलाने पड़ रहे हैं ना इमर्जिंग कैटेगरी में, हम उनको इतना एज ए क्रिकेटर जानते नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि आप पर्सनली देख रहे हैं मैचेस को, आप कौन सी 2 टीम्स ऐसी हैं अगर मैं कहूं कि आपको दिल कर रहा है कि इनका मैच जरूर होना चाहिए, बहुत ही मजे का मैच होगा, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का होता है? गुड वर्ड। देखिए बहुत सारी ऐसी टीमें, जिस तरह हैदराबाद की टीम बहुत अच्छी जा रही है, उसके बाद बेनजीराबाद की टीम बहुत अच्छी जा रही है, फिर मीरपुर खास की टीम, मीरपुर खास टाइगर जिसके कप्तान है उमर अमीन, वो टीम बहुत अच्छी जा रही है। तो ये 3 टीम ऐसी हैं जो कि आगे जाके एक दूसरे को फेस भी करेंगी। और आपको ये भी बताता चलूं कि इफ्तिखार अहमद यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, उसामा मीर एक टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, फिर फखर जमान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी आज ही के मैच में या कल के मैच में वो टीम्स को ज्वाइन करेंगे। अब सिंध प्रीमियर लीग का ना 1-2 दिन में ये जो लीग्स का सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा। लीग ये जो 5-6 टीमें थी, ये पूरी एक लीग थी और ये पहले इनके पास चांस भी थे। इसके बाद इसका प्ले ऑफ का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 के बाद 2-3 और तो अब जो है इसमें आपको करंची मैच भी नजर आएंगे, और जब तगड़ी टीम के साथ टकराएगी तो आपको तगड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे और कोई फेल होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, हैदराबाद के दरमियान भी, कराची के दरमियान भी हो सकता है।
कि आज अगर हम मैच अपना जीत जाएं या कल अपना मैच जीत जाएं, बेनजीराबाद लाल अब्दुल रजाक भाई की टीम अगर 2 मैच जीत जाए तो टूर्नामेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि बेनजीराबाद और सक्कर पैट्रियट के लिए यहाँ से कमबैक करना काफी मुश्किल होगा। अच्छा, लास्टली इसलैन ये बताएं कि थोड़ा सा क्रिकेट की बातचीत हो रही है तो जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात कर लें। आप कोई नई मैनेजमेंट टेकअप हो रही है, वो क्या प्लान कर रही हैं, किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट? देखिए अभी तो आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज लेना था, लेकिन उससे पहले शाह खबर साहब आगे उनको कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया। आप देखते हैं कि वो कब तक इलेक्शन करवाएंगे। कल कोई अपडेट भी आई थी इस हवाले से, लेकिन बेसिक्स तमाम तर चीजें पेव डाउन की जा रही हैं मोहसिन नकवी साहब के लिए। और हो सकता है कि जो ही वो सीएम पंजाब के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों से खत्म होंगे तो वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पे आ जाएंगे। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने टीवी चैनल्स भी अच्छे चलाए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने पंजाब का सूबा भी अच्छा चलाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी चीज है जो कि हर वक्त खबरों में रहती है। इस मुल्क में आर्मी चीफ हो गए, नवाज या फिर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हो गया, या फिर सदर का ओहदा, या चीफ जस्टिस का, उसके बाद चौथा बड़ा ओहदा तो आपका पीसीबी चेयरमैन का ओहदा है। तो जब आप एकदम खबरों में रहते हैं, नजरों में रहते हैं, तो फिर आपकी छोटी छोटी चीजों को नोट किया जाता है। देखते हैं तो कि सही हो पाकिस्तान गया। क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या होता है 8 फरवरी के बाद। हसनैन और बिलावल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।